अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने स्लाइडर को बनाया था और बहुत से लोगों ने शेयर ही नहीं किया, सिर्फ एक दो लोगों ने शेयर किया। बाकियों ने शेयर क्यों नहीं किया भाई? या स्लाइडर हुआ नहीं या फिर लगा नहीं, क्या मसला आया? आए नहीं थे? क्यों नहीं आए थे भाई? तबीयत ठीक नहीं थी? एक साल में तबीयत खराब रहेगी तो ऐसे ही होगा भाई, फिर तो कोर्स समझ ही नहीं आएगा। यस, हमारा आज फर्स्ट है, इतने टाइम बाद। ट्यूसडे थर्सडे में थे, इसमें आए हो तो वहाँ पे तो मेरे को वो बहुत स्पीड में चल रहे हैं। वो 3 से स्टार्ट हो चुकी है। उधर भी आपने पहली क्लास ली है? मैंने आज आपको देखा है, इससे पहले आप तो वहाँ पे तो पत्नी जब से यहाँ पे स्टार्ट है तब से वहाँ पे भी स्टार्ट है। तो आपने उनकी क्लासेस सबकी ली है? सिर्फ एक क्लास ली है? एक कौन सी? लास्ट वीक की। उसके बाद फिर आए नहीं थे? अच्छा, हम क्योंकि मेरी क्लास जोन जो होती है ना, ये लंबी बहुत जाती है और कोर्स जोन सा वो बाकी सब टीचर्स का ख़त्म हो जाता है, तो या तो हम एंड के पॉइंट तक पहुंचते हैं या मसला ये होता है कि हमें छोड़ना पड़ जाता है, हमें टीचर समझ नहीं आता। और क्योंकि वो इतनी लंबी क्लास करता है, देखो लंबी मसला ये है और लंबा कोर्स जाने की वजह ये है क्योंकि मेरी और सिलाने की इस चीज़ में बहुत हमारा मसला रहता है कि मेरी क्लास, क्योंकि इससे पहले वाला बैच भी 1 साल में एंड होना चाहिए। मेरा कोर्स एंड होता है 1.5 साल, 1 साल 8 महीने। लंबा इसलिए जाता है कि हम हर चीज़ की तरफ जाते हैं। बाकी जितने भी बैच इसके साथ स्टार्ट हैं वो सीधे एंडिंग पे पहुंचे हुए हैं। मैं सीधे एंडिंग पे नहीं पहुंचा, मैं अभी एचटीएमएल भी एंड नहीं किया क्योंकि हमने हर टॉपिक को, अब जैसे अमेजिंग स्लाइडर था वो हमने लाजमी पढ़ना था कि स्लाइडर हमें लगाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी बुक के अंदर है नहीं तो हम ये समझते हैं कि वो टॉपिक है ही नहीं, जबकि वो टॉपिक मेन है आपके लिए। तो इसलिए भैया कोर्स तो बहुत लंबा जाएगा। अगर कोर्स जल्दी क्लास ख़त्म, मतलब चाहिए कि भाई जल्दी मुझे डेवलपर बनना है, तो आपको क्लास चेंज करनी पड़ेगी, तभी आप 1 साल में कंप्लीट डेवलपर बन पाओगे। लेकिन हमारे पास होगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, मैं 1 साल में कंप्लीट नहीं कर पाता कभी भी, क्योंकि रिएक्ट पे जाता हूँ, रिएक्ट के बाद फिर अभी जो इससे पहले वाला बैच है वो अभी रिएक्ट पे पहुँचा है क्योंकि हमने जब जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल 3 से 4 एप्लीकेशंस बनाई हैं। क्योंकि जब तक आप एप्लीकेशन बनाते नहीं हो ना, आपको समझ नहीं आता। कोर्स तो वही पॉइंट्स हैं, आउटलाइन है, वो सिंपल पढ़ाते रहो, ख़त्म। तो इसलिए या तो हम लंबे अरसे तक साथ रहेंगे या बहुत जल्दी हालात हमारे कशीदा हो जाएंगे। अच्छा, तो क्योंकि लास्ट वीक में बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि सर हम इत्काफ पर हैं और क्लास जो है वो, क्योंकि मेरी क्लास रिकॉर्डिंग होती है तो आपको मसला नहीं होगा, आप इजीली जो लोग इत्काफ में हैं वो लाजमी ईद के बाद क्लास को देख पाएंगे। बाकी अमेजिंग स्लाइडर में कोई चीज़ ऐसी जो आपको मुश्किल लग रही हो तो आप पूछ सकते हो, वरना अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अमेजिंग स्लाइडर में कोई सवाल है भाई? अमेजिंग स्लाइडर यूज़ क्यों करते हैं भाई? पीछे ही सबसे लास्ट। यस, आप स्लाइड्स बनाने के लिए आप आज फर्स्ट है, इससे पहले क्लासेस में आ रहे थे। अमेजिंग स्लाइडर को यूज़ किया है या नहीं किया? इसकी थोड़ी सी समझ आइए, अमेजिंग स्लाइडर क्यों यूज़ करते हैं? कोई चीज़ स्लाइड्स करने के लिए, ठीक है भाई। स्लाइड से क्या होता है कि हमारे पास हमारे यूआई के अंदर थोड़ी सी वेबसाइटिंग में स्क्रॉलिंग आ जाती है कि भाई स्लाइड्स चल रही होती हैं, जिससे क्या है कि आप अपना मेन मकसद वेबसाइट का बता सकते हो। अगला टॉपिक हमारा एक्स्ट्रा मार्कअप। तो अमेजिंग स्लाइडर बहुत इजी था, एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम अमेजिंग स्लाइडर क्यों रखा हुआ है? इसलिए कि जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसका नाम ही क्या है? अमेजिंग स्लाइडर। इसमें आप मल्टीपल टाइप्स के स्लाइडर को बना सकते हो
और उसके बाद अब अगला टॉपिक हमारा है एक्स्ट्रा मार्कअप। एक्स्ट्रा मार्कअप में क्या होता है, आप अपनी वीडियो लगा सकते हो, ऑडियो लगा सकते हो, गूगल मैप लगाना हो तो आप सिंपल गूगल मैप लगा सकते हो, यूट्यूब की वीडियो लगानी हो अपनी वेबसाइट में वो लगा सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस आप दे सकते हो। तो उसको हम उन सबको हमने डिवाइड रखा हुआ है किसके अंदर, एक्स्ट्रा मार्कअप टैग। ये एक्स्ट्रा का मकसद ये फालतू नहीं है, ये बहुत मेन है। इसके अंदर सबसे पहला मैप। अगर आपकी कोई ट्रैकिंग वेबसाइट है, ट्रैकिंग का मकसद कि आप लोकेशन को ट्रैक करना चाहते हो तो उसमें मैप होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही है ना भाई। तो वो चीज़ आप एक्स्ट्रा मार्कअप के अंदर सिंबल बना रहे हो। तो यूट्यूब पे कोई वीडियो आपने अपलोड की, उसको अपनी वेबसाइट में देना है तो भी आप एक्स्ट्रा मार्कअप को यूज़ करते हो। उसके बाद कोई वीडियो लगानी है तो भी आप एक्स्ट्रा मार्कअप को यूज़ करते हो, ऑडियो लगाते हो तो भी एक्स्ट्रा मार्कअप। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि एक्स्ट्रा मार्कअप कोई सिंपल टैग होगा। एक्स्ट्रा मार्कअप में मल्टीपल टैग हैं क्या भाई हमारे पास, मल्टीपल टैग। मैप हो या यूट्यूब की वीडियो, ये दोनों के दोनों आई फ्रेम के ऊपर चलते हैं। मैप हो या फिर क्या हो, यूट्यूब की वीडियो। वीडियो होगी तो वीडियो का टैग, ऑडियो होगा तो ऑडियो का टैग। मतलब टैग जैसे हेडिंग के लिए हमने H1 बनाया, इसी तरह हमारे पास मैप या यूट्यूब की वीडियो लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई, सोना नहीं है ना, क्या यूज़ करते हैं, आई फ्रेम। आई फ्रेम का मकसद होता है कि आपके पास पूरी की पूरी चीज़ इंटरनेट के ऊपर पड़ी है, आपने कोई कोड है जो कॉपी करके अपनी वेबसाइट में लगाना है। जो क्या करना है, कॉपी करके अपनी वेबसाइट में लगाना है। जैसे मैंने कहा भाई मुझे वेबसाइट के अंदर ना गूगल मैप पे जाते हैं और क्योंकि हम सिलानी में पढ़ रहे हैं तो सिलानी की लोकेशन लगाएंगे, ऐसे है ना भाई। तो हमने यहाँ लिखा SMIT हैदराबाद। अब हमने सर्च किया, हमने कहा यार ये लोकेशन ना मुझे अपनी वेबसाइट में शो करवानी है कि भाई ये मेरी वेबसाइट जो है ना, जब आपके पास एक आता है पेज आता है कॉन्टैक्ट अस का। कौन सा पेज आता है, कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस के अंदर ना एक तो फॉर्म देते हो जिसके जरिए यूजर आपसे सिंपल कम्युनिकेट कर सके, आपको कांटेक्ट कर सके। तो कांटेक्ट अस के पेज के अंदर जो हमने वेबसाइट बनाई है उसमें एक तो हम क्या बना लेंगे, फॉर्म, दूसरा हम क्या लगा लेंगे, मैप। और भाई मैप शो करवा देंगे। मैप शो कराने की वजह क्या होती है कि आपके पास मल्टीपल चीज़ें, आपके पास जो भी लाइव ट्रैकिंग है, लाइव लोकेशन है, वो आप शो करा सकते हो। तो इसको हम शो कैसे कराते हैं ये देखते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं और इसको यहाँ पर गए और इसके साथ साथ हमने होम पेज पर, तो ये छोटी सी वेबसाइट हमने बनाई हुई थी, इसमें ये स्लाइडर लगा पड़ा है और ये स्लाइडर खुद ब खुद मूव हो रहा है। जो भी हमने कंडीशन वगैरह लगाई थी इसके ब्याह पे ये खुद ब खुद मूव करता है। इसी तरह हमारे पास अबाउट अस का कुछ पेज था, अभी तक अबाउट अस में हमने कुछ भी नहीं लगाया। सर्विसेज में हमने कुछ मल्टीपल टाइप की सर्विस दी थी कि भाई हम वेबसाइट बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। और एक ये पेज है कॉन्टैक्ट अस का, जिसमें अभी हमने सिर्फ एक इनपुट दिया था और एक फॉर्म सबमिट कराने के लिए दिया था। अच्छा, एक फॉर्म का मैंने असाइनमेंट दी थी। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने फॉर्म की असाइनमेंट कर ली है? सबने कर लिया मतलब। तो फॉर्म बहुत इजी है और फॉर्म का यूज़ करना आपको आना चाहिए, ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम फॉर्म को यूज़ करते हैं। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास अब हमने कहा अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज के अंदर ये लोकेशन लगानी है। तो सिंपल क्या किया भैया, हमने सिंपल सर्च किया गूगल मैप, यहाँ पर गए, लोकेशन डाली, यहाँ जाके हमने लोकेशन सर्च कर ली भाई SMIT हैदराबाद। तो ये आपके पास लोकेशन आ गई। यहाँ पर आपके पास एक शेयर का बटन आ रहा है, देख रहे हैं भाई, क्या आ रहा है, शेयर। इस शेयर का मकसद कि आप इस चीज़ को कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। तो आपने सिंपल क्या किया, ये आपके पास, आपने जैसे लोकेशन सर्च की तो आपके पास एक बटन आ रहा होगा, कौन सा, शेयर का।
आपने शेयर पे क्लिक किया तो शेयर पे क्लिक करते वक्त आपसे ये कुछ चीज़ें पूछेगा। क्या आप लिंक भेजना चाहते हो किसी को, या एम्बेड अ मैप। एम्बेड अ मैप का मकसद कि भाई आप इस मैप को अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हो। तो आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एम्बेड अ मैप। इस पे आपने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो एक आई फ्रेम आपको नज़र आ रहा होगा। क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई इसके अंदर, आई फ्रेम। तो हमने जैसे बात की कि मल्टीपल चीज़ें आप आई फ्रेम में सेट कर सकते हो, तो आपको ये पूरा इसने आई फ्रेम बना के दे दिया। आपने यहाँ पर जाके कॉपी एचटीएमएल किया, इधर आए कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में गए, जहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट अस बनाया, इधर जाकर आपने सिंपल इसको पेस्ट कर दिया। अब जैसे हम यहाँ पर आए और पेज पे रिफ्रेश किया तो वो मैप जो सा है वो शो तो नहीं हुआ भैया, सेव तो हुआ। कॉन्टैक्ट के अंदर index.html सही तो है, आ गया, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो हमारे पास ये एक मैप लगा हुआ आ गया, ठीक है भाई। तो इसने SMIT हैदराबाद के ऊपर एक मार्कर शो करा दिया। तो अब आपने अपनी वेबसाइट के अंदर अगर कोई भी मैप लगाना हो तो बहुत इजी है भाई। ऐसा ही है कि आप सिंपल क्या करोगे, लोकेशन सर्च की, जैसे हमें सर्च करना है अपना ऑफिस जंपेस पीवीटी, आपने ये सर्च किया। ये सर्च करने के बाद आप यहाँ पर गए, शेयर पे क्लिक किया, कॉपी किया, तो आपके पास जंपेस आ गया, जहाँ पे इंशाल्लाह कुछ एक साल बाद हम भी जॉब कर रहे होंगे, आप भी, ऐसी है ना भाई, इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास जंपेस का मैप लगा हुआ आ गया। तो आप मल्टीपल मैप लगा सकते हो, सही है भाई। तो मैप लगाना मुश्किल तो नहीं है ना भाई, बहुत इजी है। इसी तरह हमने कहा यार सिलानी की वेबसाइट है तो क्यों ना सिलानी की कुछ ना कुछ वीडियो भी होनी चाहिए, ऐसी है भाई। तो यहाँ जाते हैं इसके होम पेज, यहाँ जाते हैं, सर्च करते हैं भाई SMIT डॉक्यूमेंट्री। तो हमने लिखा SMIT डॉक्यूमेंट्री, तो कुछ और ही आ रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं भाई, आ गया ये, देखिए ना। इनको जानते हैं, ये हैं घोष भाई, वेब एंड मोबाइल के बहुत खतरनाक इंस्ट्रक्टर। बोलते हैं कि आपको आप ना देखो इस टाइप के लोगों के साथ कम्युनिकेट में रहो, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ का मसला आता है, कोई भी चीज़ें होती है ना, तो आप जितना अच्छा सीनियर से पूछ सकते हो ना, इतना अपने साथ वाले से नहीं पूछ सकते। क्योंकि सीनियर का एक्सपीरियंस, अब मुझे भी कोई मसला आता है ना तो मैं भी इन्हीं इंस्ट्रक्टर इंजाम भाई हो गए, या ये आशिक भाई, या फिर ये घोष भाई, इनसे ही पूछता हूँ। क्योंकि भाई इनको टाइम हो गया मार्केट के अंदर। तो आप ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती बनाओ जिनको आपकी फील्ड के साथ टाइम हो चुका है मार्केट में, ताकि कल आपको वो हर टाइप पर हेल्प कर सके। एक ये यहाँ पर किट टेक के नाम से, ये नहीं ये नहीं यार, ये वाले, ये आप देख रहे हैं यंगेस्ट बॉय, इंशाल्लाह हम भी बनेंगे भाई, ऐसे ही है ना। देखें मेरे का लिए 7th क्लास में है और वेब एंड मोबाइल के इंस्ट्रक्टर भी बन गए, इंटरनेशनल मार्केट में काम भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ से ये तो साबित होता है कि सिलानी से ही पढ़ा रहा है, ऐसे ही है भाई। अभी हमें लग रहा नहीं है, लेकिन जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे तो हमें भी लगेगा। अब इसको, इस वीडियो को लगाना है, यहाँ पर गए, कहाँ पर, शेयर के ऊपर। शेयर में दोबारा से आपके पास आ रहा है एम्बेड, आपके पास क्या आ रहा है, एम्बेड। एम्बेड पे क्लिक किया, पूरा आई फ्रेम बन के आ गया। पूरा क्या बन के आ गया, आई फ्रेम। तो हमने इस पूरे आई फ्रेम को कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहाँ पर हेडिंग लगा देते हैं, किट टेक स्टोरी। तो ये हमने आई फ्रेम लगाया, यहाँ पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया। जैसे ही पेज पे रिफ्रेश किया तो भाई यहाँ पे वीडियो आ गई,
आप यहीं पर इसको प्ले भी कर सकते हो। तो ये लगाना भी कोई मुश्किल काम थोड़ी है, ऐसे ही है ना भाई, सबसे इजी काम है ये तो, क्योंकि डेवलपर के लिए कॉपी पेस्ट तो सबसे आसान काम है। तो आपके पास अब हमें वीडियो भी लगाना आ गई। अच्छा, ये वीडियो वो वीडियो जो YouTube के ऊपर अपलोड होगी, मतलब कहीं पर भी अपलोड है उस चीज़ को। अभी हमने अपने सिस्टम की वीडियो लगा के नहीं देखा, वो भी अभी देखते हैं। तो हमें मैप लगाना आ गया, ये वीडियो लगाना आ गई। उसके बाद अब आगे हमारे पास, अब हम ये चाहते हैं कि यार ये क्या चक्कर हो रहा है, हम चाहते हैं इस साइड पर मैप आए, इस साइड पर वीडियो आए। ऐसे ही है ना भाई, कि यहाँ पर मैप आए और इस साइड पर ये वीडियो आए। तो इसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, डिव। क्या यूज़ करते हैं? डिव। हमारे पास इस चीज़ को यूज़ करने के लिए दो मेन टैग हैं, एक स्पैन और एक डिव। दोनों के दोनों होते क्या है? कंटेनर। दोनों के दोनों होते क्या है? कंटेनर। कंटेनर का मकसद वो नहीं जो हमारी ट्रैफिक पुलिस लगा देती है, ये बस कंटेनर है, वही जाना ही नहीं है, हर रोज़ मसले हो रहे हैं। तो ये कंटेनर भी कुछ ऐसा ही एक बॉक्स होता है जो आपके पास आपको बोलते हैं कि भाई ये चीज़ उस मखसूस एक सिंपल टैग के लिए होगी है। जो डिव है ना, डिव ब्लॉक लाइन कंटेनर है। ब्लॉक लाइन क्या होता है भाई? जो साथ आने ना दे, मतलब वो पूरी लाइन उसकी होती है। सिंपल, हमसे कोई पूछे भाई ब्लॉक लाइन की डेफिनेशन क्या है? गेट 100% विड्थ। इनलाइन की क्या है? गेट ओनली टेक्स्ट विड्थ। गेट ओनली टेक्स्ट विड्थ। ये हमने स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ा था कि अगर डिव होगा अगर ब्लॉक लाइन होगा तो पूरी विड्थ लेगा, अगर इनलाइन होगा तो सिर्फ और सिर्फ जितना टेक्स्ट होगा उतनी विड्थ लेगा। अब हमारे पास इस प्रॉपर्टी के ऊपर विड्थ काम करती है, इस पर नहीं करती। इस प्रॉपर्टी के ऊपर विड्थ काम करती है और इसके ऊपर नहीं करती। इतना लेट, थोड़ा सा लेट हो गए। इतना लेट क्यों है भैया? अच्छा, तो डिव हमारे पास आ गया, स्पैन आ गया। तो हमें ये चीज़ पता लगी कि भाई एक कंटेनर होता है। कंटेनर का काम क्या है कि गेट के एक बॉक्स बना दे। एक क्या बना दे? बॉक्स बना दे। दो टाइप के बॉक्स बना सकते हैं, डिव और स्पैन। डिव का मकसद होता है ब्लॉक लाइन बनेगा, अपने साथ किसी और को नहीं आने देगा। स्पैन का मकसद अपने आप को अपने साथ किसी और को आने देगा। इस पर विड्थ काम करती है, इस पर विड्थ काम नहीं कर रही होती। ठीक है भाई? तो अब हम इसको लगा लेते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे लगाएंगे। हमने कहा भाई एक डिव बना दो, DIV का टैग डिव। इसमें कहा स्टाइल विड्थ दे दो 50%, क्योंकि हम चाहते हैं ना भाई हाफ स्क्रीन पे मैप आए, हाफ स्क्रीन पर वीडियो आए। तो हमने कहा भाई मैप दिखा दो और यहां पर क्या दिखा दो? वीडियो। यहां पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं। भाई ये तो दोनों नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं, इसको भी सेट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं ये इसने विड्थ कितनी ली हुई है। कलर रेड, कलर हमने पास कर दिया कौन सा? रेड। और इसी तरह यहां पर जाके भी कोई कलर पास कर देते हैं, येलो कर देते हैं भाई। तो ये 50-50% तक इसने विड्थ ली हुई है। हम चाहते हैं भाई ये इधर आए तो ये दूसरा यहां पर आए ना, ऐसी है ना भाई। अब इसको करने के लिए हमने सबसे पहले यहां जाकर स्टाइल का टैग डिस्प्ले इनलाइन, सिर्फ अभी हमने लगाया इनलाइन। इनलाइन लगाने से भाई कुछ भी नहीं हुआ। हमने कहा अच्छा भाई अगर ये यहां पर लगाया है तो इसका मकसद हमें इधर भी लगाना होगा, इधर भी लगाना होगा। अब ये तो इस तरह करके बन गए। हम तो चाह रहे थे कि 50-50% हो, ऐसे ही है ना भाई। हमने इसको बोला इनलाइन तो हो लेकिन जितनी विड्थ हो ना आपकी, आप विड्थ लाजमी लेना। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इनलाइन ब्लॉक। अभी थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि एक मिनट,
इसको 40% करके देखते हैं। ये बेचारा 40% पर, अच्छा ये यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जाके बोलते हैं भाई नेक्स्ट लाइन पे तो जाओ तुम। तो ये आप देख रहे हो अभी एक लाइन में आ गए। अभी ये, अब आप एक मिनट, इसको अगर हम 50 करें तो 50 भी हो जाना चाहिए इसको। अब 50 क्यों नहीं हो रहा भाई? क्योंकि 50-50 100% और लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस भी तो है। ये स्पेस हम सीधे के जाके ख़त्म करेंगे। उसमें एक मल्टीपल सिलेक्टर का आता है स्ट्रिंग का, उसमें हम मार्जिन और पैडिंग 0 करते हैं। अभी के लिए हमने हल निकाल लिया भाई 50% और 50% नहीं करो, 48 कर दो। ठीक है भाई, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो जब ये 50-50 होगा ना तो 50-50 का मकसद 100 ऐसी है ना भाई, तो 100 भी है और ये देखो लेफ्ट साइड से स्पेस भी आ रहा है, यहाँ से भी स्पेस आ रहा होगा, यहाँ से भी स्पेस आ रहा होगा, तो वो 100 तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो अब वो दो जोन सा स्पेस आ रहा है वो कहाँ पे करे? तो वो क्या करता है कि एक को ऊपर रखता है, एक को नीचे रखता है। हमने कहा अभी के लिए क्या कर लो, दोनों को 48%। अब हम जब इसको छोटा करेंगे, जब हम इसको स्मॉल पर लेकर जाएंगे तो भी ये 48% रखेगा। सही है भाई? तो अब क्या है कि हाँ, ये हर स्क्रीन के ऊपर विड्थ अगर हमारी पिक्सल में नहीं होगी, हमारी परसेंटेज में होगी, तो ये 100% तक रिस्पॉन्सिव होगा। सही है भाई? अब इतना मोबाइल तो होता नहीं है, इतना होता है मोबाइल तो कम से कम 300 विड्थ होती है, तो 300 के हिसाब से ये बिल्कुल सेट चल रहा है। तो आपने कोशिश करनी है डिव के अंदर विड्थ कैसे लगानी है, पिक्सल पे नहीं, परसेंटेज पर, पिक्सल के ऊपर नहीं, आपने किसको ऊपर लगानी है, परसेंटेज पर। तो अभी हमने जैसे यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया, अब हमने कहा भाई ऐसा कर लेते हैं, ये आई फ्रेम हमारा सिलाने वाली लोकेशन यहाँ लगा दो, उठाकर हमने यहाँ पे लगा दिया, पेज पे रिफ्रेश किया, क्लोज डेव किया, अब ये तो फुल आ गया भाई और ये मसला आ रहा है। तो हमने यहाँ पर जाकर तो विड्थ ना इसको हटा दिया और इधर जाकर इसको बोला भाई तो ये बिल्कुल 100% जितनी इसकी हमने विड्थ बोली थी उतना हो गया। क्यों सेट हो गया? हमने इसको बोला भाई ये देखो, जब तक ये नहीं था। अब देखें सबसे पहले क्या हो रहा है, ये देखते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है भाई, ये तो पूरा पेज ले गया। हम तो फिर वहीं पे आगे के भाई, हमें तो वीडियो यहाँ पे, अब वीडियो भी यहाँ पे आ रही है, थोड़ा सा हम नीचे स्पेस दे देते हैं। नीचे स्पेस देने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, BR के टैग लगा लेते हैं। ऐसी है ना भाई, BR क्या होता है, ब्रेक लाइन। तो ये आपका थोड़ा सा स्पेस आ गया। अब आप देख रहे हो यहाँ मैप तो आ गया, लेकिन वीडियो तो ये लिखा हुआ, ये तो खराब है ना भाई। तो सबसे पहले तो हमने बोला यार, जो उसकी विड्थ लगी है ना इस आई फ्रेम की, आई फ्रेम के अंदर एक विड्थ का एट्रीब्यूट होता है। होता क्या है, एट्रीब्यूट। इसको बोला भाई विड्थ भी हटा दो, हाइट भी हटा दो। जैसे हटाई कुछ कम तो हुआ, लेकिन ये देख रहे हो ये तो रेड हो गया। हमें तो भाई यहाँ पर रेड कलर थोड़ी थोड़ी चाहिए, हमें तो फुल चाहिए ना, फुल क्या पूरे पूरे जितना हमने इसको बोला मैप, उसमें मैप शो। तो आपने यहाँ पर जाकर प्रॉपर्टी लगा ली विड्थ 100%। तो अब हमारे पास क्या हो गया, और इसमें थोड़ी सी हाइट भी डिफाइन कर लेते हैं। हाइट करते हैं 400 पिक्सल, तो ये हमारे पास थोड़ी सा बड़ी हाइट होगी इसकी। तो अब हमारे पास क्या है, जहां तक रेड कलर था, अब मैं इसको जितना भी जूम करूं, जहां तक रेड कलर है वहां तक ये रहेगा। ऐसा नहीं कि रेड से बाहर निकल जाएगा। आ रही है समझ सबको? तो अब हमने ये काम कैसे अप्लाई किया, ये काम किया कैसे, ये देखते हैं। सबसे पहले डिव के ऊपर क्या लगा लिया, इनलाइन, कि भाई इसको ये हर एक के साथ आ सकता है, इसके साथ कोई ना कोई चीज़
आ सकती है। हमने यही पढ़ा है ना भाई इससे पहले तो, कि इनलाइन में क्या होता है, अपने साथ किसी और को आने देता है। तो हमने कहा भाई सबसे पहले तो डिस्प्ले इनलाइन कर लो। फिर हमने एक चीज की थी, डिस्प्ले इनलाइन, सिर्फ और सिर्फ इनलाइन लगाया था। सिर्फ क्या लगाया था, इनलाइन। यहां पे जाते हैं तो इनलाइन से क्या हुआ भैया, ये बेचारा कुछ और ही चक्कर हो गया इसका, देख रहे हो, खराब हो गए इसके हालात। अब हम तो ये नहीं चाहते, तो हमने कहा भाई इनलाइन का मकसद, इनलाइन माइनस ब्लॉक का एक चीज याद रखिएगा, एक है सिंपल इनलाइन। इनलाइन क्या मकसद है कि भाई जितनी आपने विड्थ दिया ना उसको तो मैं देखूंगा ही नहीं। क्यों कि इनलाइन का काम क्या है, गेट ओनली टेक्स्ट विड्थ, गेट ओनली, जितना उसका टेक्स्ट होगा उतनी विड्थ लेगा। अब मैंने 50% किया है, टेक्स्ट 3 लाइनों का है, तो वो क्या करेगा, 3 लाइन का स्पेस लेगा, 3 वर्ड का स्पेस लेगा, ना कि 50% उसको देगा। आ रही है समझ सबको? देखो अगर मैं यहां पे जा रहा हूं, देखें पहले हम ये समझ लें कि ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखें मैंने यहाँ पर लिखा मैप, H1 मैप, मैंने कहा स्टाइल डिस्प्ले इनलाइन। अच्छा अभी हम स्टाइल नहीं लगाते, बैकग्राउंड कलर रेड। तो भाई टाइम कहाँ से हो, ये आप देख रहे हो पूरी लाइन पे आ रहा है, पूरी लाइन पे आ रहा है। इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज करते हैं तो ये आ गया, और इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब मैंने कहा यार ये तो सही है, लेकिन मुझे तो इस पर एक प्रॉपर्टी सेट करनी है जिसका नाम है डिस्प्ले इनलाइन। जैसे डिस्प्ले इनलाइन किया वो तो भाई चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि भैया आपने इसका कलर वाइट किया हुआ है, तो ये आप देख रहे हो बैकग्राउंड कलर भी चला गया, क्योंकि आपने क्या लगा दिया, डिस्प्ले क्या लगा दिया, जितना टेक्स्ट है उतनी विड्थ लो, बस जितना टेक्स्ट है उतनी विड्थ लो। लेकिन हमने कहा नहीं भाई इनलाइन ब्लॉक। अब ये क्या है कि भाई जितना इसके पास टेक्स्ट था उसकी विड्थ, अब क्योंकि आप बोलोगे भाई आपने तो बोला फुल पेज पे आना चाहिए, तो क्योंकि हमने अभी तक इसकी क्या नहीं डिफाइन की, विड्थ डिफाइन नहीं की। अब जैसे ही मैंने इसको विड्थ डिफाइन किया अब ये 100% हुआ। समझ आ रही है? तो दो चीजें हैं मेन, एक है डिस्प्ले इनलाइन, एक है इनलाइन ब्लॉक। फर्क क्या है भाई दोनों में? इनलाइन सिर्फ और सिर्फ जितना टेक्स्ट होगा उतनी विड्थ लेगा। इनलाइन ब्लॉक क्या करेगा, जितनी विड्थ आपने दी होगी उतनी विड्थ लेगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप बोलोगे भाई अगर आप यहां पर विड्थ दे रहे हो और अगर मैं इसको इनलाइन करता हूं, मैंने अभी विड्थ दी, इसको इनलाइन किया, देखिए मैंने विड्थ दी है कितनी, 100%। अब विड्थ तो 100% है, इसको काम करना चाहिए ना भाई। लेकिन हमने क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले इनलाइन। तो इनलाइन क्या करेगा, ओनली गेट ओनली टेक्स्ट विड्थ, जितना टेक्स्ट होगा उतनी विड्थ लेगा, आपकी बात सुनेगा ही नहीं। आपने विड्थ कितनी दी थी भाई यहाँ पर, तो मतलब पूरी लाइन इसकी होनी चाहिए ना। तो आपको ये चीज पता लगी कि विड्थ इस पर काम नहीं करती। विड्थ किस पे काम नहीं करती, इनलाइन पर काम विड्थ नहीं करेगी। इनलाइन ब्लॉक पे विड्थ काम करेगी। ब्लॉक तो वैसे अलग चीज है ना, ब्लॉक तो मकसद अपने साथ किसी और को आने नहीं देगा। अब ये क्या है, इनलाइन ब्लॉक, अपने साथ किसी और को आने तो दो, लेकिन जितनी विड्थ हमने आपको दी है उतनी विड्थ भी लेना। क्योंकि हमारा काम था कि लेफ्ट साइड पर मैप आए, राइट साइड पे वीडियो आए। तो इसको हैंडल करने के लिए हम दोबारा से कर लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ समझ आ जाए। अब देखें, मैं ये चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर मैप आ जाए, यहाँ पर वीडियो आ जाए। तो सबसे पहले तो दोनों को डिवाइड कर दिया एक मैप के अंदर, एक
div के अंदर। फिर div के बाद एक और div बनाया। देखो div के अंदर div इसलिए था ताकि दोनों को विड्थ दें। एक मेन कंटेनर, देखें होता क्या है, मैं आपको ये चीज समझाता हूं। देखें आपके पास ये आपका मेन कंटेनर, अब इसमें अगर मुझे 3 कंटेनर चाहिए ना तो मैं तीनों को div में दूंगा ताकि मैं तीनों की विड्थ सेट कर सकूं। क्यों कि स्पैन क्या है हमारे पास, इनलाइन, और हमने पढ़ा इनलाइन पे क्या काम नहीं करती, विड्थ काम ही नहीं करती। तो हमें तो विड्थ चाहिए कि भाई ये 30% ये हो, 30% ये हो, 30% ये हो। तो हम क्या लगाएंगे इसकी जगह, div लगाएंगे। और div का स्टाइल क्या करेंगे, ताकि अपने साथ किसी और को आने भी दे और जो विड्थ हमने दी है वो ले भी। सही है भाई। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। अब हमने कहा भाई div, इसलिए मैंने div के अंदर तो सबसे पहले मेन div और उसके अंदर 3 अलग div बनाए। तो ये मेन div है और ये 3 अलग अलग div है। तो आपके div के अंदर div आएंगे। उसके बाद मैंने यहां पर जाकर एक हेडिंग दे दी मैप, और एक और div बनाया जिसकी हेडिंग दे दी क्या, वीडियो। यहां पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, दोनों भाई ये तो नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं। अब मैंने कहा यार नेक्स्ट लाइन पे तो नहीं आने चाहिए, तो सबसे पहले इसको बोला भाई डिस्प्ले क्या कर लो, इनलाइन, अपने साथ किसी और को आने दो। उसके बाद स्टाइल डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये क्या, ये तो दोनों एक साथ आ गए। हमें तो 50-50% करना था, ऐसे है ना भाई। तो हमने बोला भाई क्या लगा दो, विड्थ लगा दो, विड्थ लगा दी। यहाँ पर आके विड्थ लगा दो, विड्थ सेट कर दी। फिर भी ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, क्यों भाई, 50-50 कितने हो गया, 100। और आपको पता है कि अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर दूं ना, देखें हम इस चीज़ को इस तरह अच्छा समझ सकते हैं। टेक्स्ट विड्थ, यहाँ पे जाते हैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड। तो ये आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड से, ये आप देखें लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस है। तो 50 और 50 क्या हो गया, 100। अब 100 के बाद ये स्पेस कहाँ पे जाए, ऐसे ही है ना भाई। तो अभी के लिए सवाल है कि भाई फिर हमें तो इस तरह 50-50 चाहिए। तो इसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। क्या यूज करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसमें मार्जिन और अपनी पैडिंग को 0-0 कर देते हैं कि पूरे के पूरे 100 पेज पर आ जाओ 100%। लेकिन अभी तक हमने यूनिवर्सल कोई भी सिलेक्टर नहीं पढ़ा। तो अभी हमने कहा यार इसका हल एक छोटा सा ये है कि आप इसको क्या कर लो 48, ताकि 48 90 कितने हो जाएंगे 96, और 2% वहाँ से 2% यहाँ से, तो 100% हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या हुआ, मैप, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, वीडियो लिखा हुआ आ गया। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब मैंने कहा जहाँ पर मैप है ना उसके नीचे मैप लगा दो, जहाँ पर वीडियो है उसके नीचे यूट्यूब की वीडियो लगा दो। अब हम यहाँ पर आए, हमने कहा यार ऐसा करते हैं मैप की लोकेशन, क्योंकि हम खुद तो मैप बनाएंगे नहीं, है ना भाई। दुनिया के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन चल रही हैं सब गूगल मैप को यूज़ करती हैं, क्योंकि इसका कोई बाप नहीं है, ये सबका बाप है। क्योंकि भाई इसने हर चीज़ दी है ना भाई। आप अगर इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, अभी एक एप्लीकेशन हमारी सिंपल कंपनी में बनाई गई है P2P ट्रैफिक। इसका काम ये है, देखो इसमें भी हमने यूज़ यही किया है, गूगल मैप ही किया है। इसमें सिंपल होता क्या है, आपका यूज़र नाम इस का काम, अच्छा ये हाँ यही है। देखें इसमें होता क्या है, आपका यूज़र ना मैप के ऊपर खड़ा हुआ है, इस मैप के ऊपर है, जैसे कोई अलर्ट आता है। अब होता क्या है, हमारे पास हम अगर SMIT आ रहे हैं और हमारा आने का दिल नहीं है, तो हम बहाना क्या लगा देंगे कि भाई वो रास्ता ही बंद था। तो आपको ऐप बताएगी भाई ये रास्ता बंद है, सिलाने के लिए आप दूसरा रास्ता हैंडल कर सकते हो, वो ट्रैफिक को चेक करेगा।
कि वो, तो इसके लिए ना यूज़ हमने मैप ही किया है। सिंपल क्या है, मैप के कुछ मेथड है। जब ये एप्लीकेशन आई थी ना तो हम सबकी टांगें जो है ना वो कांपने लग पड़ी थी, यार ये कैसे होगा, हम कैसे बता पाएंगे कि ट्रैफिक है या नहीं है, कौन से रोड पे ट्रैफिक है, कौन से रोड पे ट्रैफिक नहीं है, क्या चीज़ है, सॉकेट का काम है। जैसे ही कोई नई पोस्ट आई, देख रहे हो इसके अंदर ना, ये जैसे कोई नई पोस्ट आती है ना, इसको आज जगह यूज़ करना। ये नहीं कि हम अपनी वो पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं कि भाई हमारी एप्लीकेशन यूज़ हो, इसको दिखाने का मकसद कि आपको गूगल मैप की अहमियत पता लगेगी। तो मुझे इसके बाद, इस चीज़ के बाद ये पता लगा कि भाई सबका बाप ये है, ये हर चीज़ देता है आपको। ट्रैफिक है ना, कि कहाँ पर किस रोड पर कितना ट्रैफिक है वो भी बताता है, और कौन सा रोड इस टाइम ब्लॉक है, कौन सा रोड खुला हुआ है, ये सब। और क्लाइंट को देख के, अब क्लाइंट को तो हम पागल बना सकते हैं, अब क्लाइंट गरीब को ये तो नहीं पता कि पीछे यूज़ तो गूगल मैप हुआ है। हमने बोला हमने मल्टीपल चीज़ें लगाई हैं, से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मसला ना हो जाए जॉब वॉब का। तो हमने क्लाइंट को मतलब इस तरह करके ये चीज़ बोली कि भाई ये हमने सब कुछ खुद बनाया है और खुद इस पर मल्टीपल मेथड लगाए हैं, कुछ भी खुद नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ Node.js पे API बनी है जो गूगल मैप के पास जाती है। जैसे ही कोई नया यूज़र पोस्ट करता है, उस पोस्ट में चेक किया जाता है कहीं पे लोकेशन तो नहीं है। अगर लोकेशन होती है कि मतलब आपने सिंपल यहाँ से हैदराबाद, यहाँ से कहीं पे इस्लामाबाद जा रहे थे, रास्ते में आपने देखा ट्रैफिक, आपने वहीं पे पोस्ट कर दी, तो आपकी पोस्ट में चेक होगा कि कहीं पे लोकेशन तो नहीं है। अगर लोकेशन है तो फिर क्या करेगा, हमारी क्यूरी गूगल मैप के पास जाएगी कि भाई इस रोड पर बताओ कहीं पे ट्रैफिक तो ख़राब नहीं है। अगर ट्रैफिक ख़राब है तो यूज़र को नया रोड बना के दिखा, वो रोड नहीं, नया राउट बना के दिखा दो। तो उसके बाद हमें इस चीज़ की अहमियत पता लगी कि गूगल मैप बहुत काम करता है। अब क्लाइंट बेचारे ने इतने पैसे दिए, उसने बोला इन्होंने गूगल मैप इनका अपना है, मतलब इस टाइप का, उसमें हमने चीज़ें शो कर रहा दी और ये कर दिया, लेकिन है कुछ भी नहीं, सब ये गूगल मैप का। गूगल मैप ना होता कुछ भी ना होता। अच्छा, तो यहाँ पे जाके हम सर्च करते हैं, भाई क्या चीज़ सर्च करें, क्योंकि रोज़ा लग रहा था, मिर्ची 360 सर्च कर लेते हैं, ऐसे है ना भाई। तो ये आ गया मिर्ची 360। अब इसकी लोकेशन लगानी है भाई हमने, तो यहाँ पर गए, शेयर किया, शेयर पे क्लिक करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, एम्बेड मैप पर गए, ये पूरे का पूरा आई फ्रेम आ गया। आई फ्रेम को कॉपी किया, इधर आकर मैप के नीचे आकर पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट किया, मैप लोड हो रहा है, लेकिन ये क्या हो गया भाई, वीडियो नीचे आगे बचा रही, ये तो टेंशन में हो गया काम। आई फ्रेम की विड्थ, अभी क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ये काम किया कि आई फ्रेम की विड्थ और हाइट को क्या कर दो, हटा दो। विड्थ और हाइट हटा दी, अब तो ये इस टाइप का हो गया। अब क्या करना है मुझे, विड्थ हम खुद सेट करेंगे, कितनी, 100%। अब इस 100% का ये मकसद नहीं है पूरा पेज, इसका मकसद है आपके पेरेंट की विड्थ कितनी है, 48। तो आप अपने पेरेंट को देखो, जितनी उसकी है उतनी विड्थ आप ले लो। तो 100% का ये मकसद है। तो जैसे 100% किया तो यहाँ पर इसकी लोकेशन आ गई। अब इस पर थोड़ी सी हाइट इसकी बड़ी कर लेते हैं, तो विड्थ के साथ साथ क्या लगा लिया हमने, हाइट लगा ली 400 पिक्सल। तो ये हमारे पास हाइट भी आ गई। अब राइट साइड पे हमने सिलानी की डॉक्यूमेंट्री लगानी है, तो हम यहाँ पर गए, या ये वीडियो लगा लेते हैं, या कोई और ये लगा लेते हैं, या क्या पता कोई वीडियो पड़ी हो हैदराबाद की भी, अल्लाह करे, अपनी क्लास की नहीं ना यार, क्योंकि ये सही है, ग्रैंड एंट्री टेस्ट, जिसकी वजह से भाई सिलेक्ट हुए ना, ग्रैंड एंट्री टेस्ट की वीडियो लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, लेकिन 28 बहुत पुरानी है, ये नहीं देखना, डेट नहीं चेक करनी। अच्छा, शेयर पे जाते हैं, शेयर पे जाकर यहाँ पर भी क्या करेंगे, एम्बेड पे क्लिक करते ही पूरा आई फ्रेम मिल जाएगा। आई फ्रेम को यहाँ से हमने कॉपी किया, कॉपी करके जहाँ पर वीडियो लिखा था उस वीडियो के बाद यहाँ पर आके लगा लिया।
तो अब हम देखते हैं यहाँ पर आकर, तो भाई ये वीडियो लग गई और ये, अब ये क्या मसला है भाई, ये छोटी और ये बड़ी है, इसकी हाइट और विड्थ। तो इसका मकसद इसकी हाइट और विड्थ ये दी है, हमने कहा भाई सबसे पहले तो आप ये हटा दो, ये हटाई, अब तो ये तो बिल्कुल छोटी सी होगी बेचारी। तो अब हमने कहा यार जो आपने मैप के अंदर स्टाइलिंग की है ना, इसको कॉपी करो, और यहाँ कहीं स्टाइल का टैग दिया नहीं दिया हो ना, तो यहाँ जाके हमने बोला भाई इसको लगा लो। तो अब क्या है, यहाँ पर मैप आ गया, यहाँ पे वीडियो आ गई, सही है भाई। वीडियो का थंबनेल वो तो यार वो हाइट और विड्थ से होगा ना, सही है, लेकिन यहाँ पर चलेगी वीडियो चाहिए यार, ये देख लो वो मैदान देख, तो आपके पास यहीं पे वीडियो चलना भी स्टार्ट होगी, और यहीं पर मैप भी आपका चेंज हो रहा है, करवाई राइट टाइम पे कहीं पे भी जाना है, इंशाल्लाह जुम्मे के दिन सिरानी लेकर जा रहा है 28 अक्टूबर को, तो आप कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का सामान बने। मतलब अब आई फ्रेम का यूज करना हमें आ गया, बहुत इजी है। और अब हमने क्या करना है, हमने भी अपने जो अपना पेज बनाया कॉन्टेक्ट अस, उस कॉन्टेक्ट अस के पेज में लेफ्ट साइड पे मैप रखना है, राइट साइड पे वीडियो लगानी है। अगर आपका अपना यूट्यूब चैनल है तो राइट साइड पे आपकी यूट्यूब चैनल की वीडियो आएगी और लेफ्ट साइड पर आपकी लोकेशन आएगी, ताकि हम आपको पकड़ सकें, सही है भाई। तो अभी आपने ये वाला काम करना है। सिस्टम सबके ऑन है, सिस्टम नहीं, अच्छा ऑन नहीं है, चलो फिर हम आगे चलते हैं, ये काम हम लोग घर में जाके करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, तो वीडियो तो लगाना बहुत इजी था। अब अगला है कि भाई हमारे सिस्टम में एक वीडियो पड़ी है, उसको लगा के दिखाओ। ऐसे ही है ना भाई, एक सिस्टम में वीडियो पड़ी हुई है, वो लगा के दिखा दो। तो हमने कहा भाई अच्छा ऐसा कर लेते हैं, ये वीडियो लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वीडियो का टैग पता होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग देते हैं BR का टैग, इसके अंदर हमने बोला भाई H1 सिस्टम, जी हाँ, वो फिर इनलाइन हो जाएंगे, वो हैज़ इनलाइन काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आ गया सिस्टम वीडियो लिखा हुआ। अच्छा, ये लोड होने में टाइम लेगा भाई, आपका नेट, ये नेट के ऊपर डिपेंडेंट है। आप बोलो रन टाइम पे हो जाए तो ये जब तक लोड होगा उस टाइम ये खाली पेज होगा, जब लोड हो जाएगा तो इसको भी आप हैंडल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, कि आप सेट टाइम आउट लगा सकते हो कि जब तक वो शो ना हो तब तक यहाँ पे सिंपल लोडिंग रहे। अगर लोडिंग होगी ना, देखिए उससे फ़ायदा क्या है, अब मेरे पास नेट चला गया, मैं तो ये समझूंगा, मैं अपनी मिस्टेक नहीं समझूंगा, मैं ये समझूंगा आपकी वेबसाइट का मसला है। ऐसे ही है ना भाई, कि हमें जबकि अगर हल्की हल्की सिंपल कोई भी चीज़ लोड हो रही होगी तो मुझे लगेगा कि यार यहाँ पे मेरा अपना मसला है, कोई चीज़ लोड नहीं हो रही। तो इस चीज़ को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए सेट टाइम आउट लगा के, कि भाई इतने टाइम बाद लोडिंग हटा देना और गूगल मैप शो करा देना। सही है भाई। तो अब सिस्टम की वीडियो लगाने के लिए आपको पता है कि आपको वीडियो को टैग यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, वीडियो को टैग। अब मैं ये करते हैं कि भाई यहाँ से कोई वीडियो उठाते हैं, इसको कॉपी किया, कॉपी करके हमने यहाँ पर आके डेस्कटॉप पर गए, यहाँ पर गए और अपने फोल्डर में जाके हमें कहाँ पे रखना है, एसेट्स में एक नया फोल्डर बना दिया, किसका, वीडियोस का। क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है भाई, हम क्योंकि काम जब भी करेंगे एक प्रॉपर वे में कर रहे होंगे, ऐसे ही है ना भाई। तो प्रॉपर वे यही हमें बोलता है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं, आइकन है, वो सब कहाँ पे होने चाहिए, एसेट्स के अंदर। सही है भाई। तो ये वीडियो आ गई। अब इस वीडियो के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर है सोर्स। सबसे पहले बोला भाई यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि इस फोल्डर में कोई फाइल नहीं है वीडियो का, एसेट्स का फोल्डर। तो सबसे पहले तो इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए क्या, डबल डॉट स्लैश, फिर आपने बोला एसेट्स में जाओ, वीडियोस में जाओ और ये वीडियो सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर आए, पेज पे सेलेक्ट किया, तो ये क्या भाई, ये वीडियो तो आ रही है,
जैसे यहाँ पर ऑप्शन था इस वीडियो को चलाना कैसे है, बंद कैसे करना है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। जी कंट्रोल, जी कौन बोल रहा है कंट्रोल? कंट्रोल लूप, वेरी गुड। देखिए आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है कंट्रोल्स का, जो पास होगा तो ही आपके पास। कंट्रोल का मकसद क्या है कि यूजर को एक्सेस दो कि भाई वो हर चीज कर सके। तो आपने सिंपल वीडियो को टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट पास कर देना है कंट्रोल्स का। क्या पास कर देना है? कंट्रोल्स। इससे क्या होगा कि जो ऑप्शन थे ना, अब आप देख रहे हो सब ऑप्शन आ गए। कंट्रोल पास नहीं था तो भाई कुछ भी एक्सेस नहीं हो रहा था। अब ना कोई ओपन हो रहा है ना कोई क्लोज हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसके लिए आपने क्या पास कर दिया? सिंपल कंट्रोल्स। हम यहाँ जाकर, अच्छा ये इतना स्पेस तो है, देखो कंट्रोल्स का एक तो ऑडियो में काम होता है, मल्टीपल वीडियो होगी तो उसमें काम होगा। कंट्रोल का मकसद होता है कि यूजर की इंटरेक्शन, कि यूजर क्या करना चाह रहा है। तो यूजर कंट्रोल्स का मकसद है कि भाई वीडियो को चलाना चाह रहा है, वॉइस को बंद करना चाह रहा है, वॉइस को ओपन करना चाह रहा है, तो उसके लिए मतलब अगर हम कोई भी सिंपल बाइक पे बैठे हैं, अगर बाइक पे बैठे हैं तो हमें कंट्रोल्स नहीं होगा तो बाइक खुद तो चलेगी नहीं, जब तक हम उसको कंट्रोल नहीं देंगे कि भाई स्टार्ट करो और ये काम करो और वो काम करो। तो इसलिए यहाँ पर भी यही काम है कि कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट पास करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जैसे कंट्रोल का एट्रीब्यूट पास किया वो सब ऑप्शन आ गए। क्या वीडियो को आगे कर सकते हो, वॉल्यूम को बंद कर सकते हो, इसको बोला इमेज को सिलेक्ट कर लो, बड़ी स्क्रीन कर सकते हो, इमेज बनाओ, छोटी स्क्रीन कर सकते हो, स्पीड लगा सकते हो, ये सब ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आ गए। सिर्फ क्या पास करने से? कंट्रोल पास करने से। हाँ डायरेक्ट शो हो गई क्योंकि ये सिस्टम में पड़ी हुई है ना। उसके बाद एक आता है पोस्टर, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि भाई इसका बच्चे का पोस्टर बहुत खराब हो रहा है, स्क्रैच हो रहा है। तो आप इस वीडियो के ऊपर भी एक पोस्टर लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? पोस्टर, जिसको आप ऐसा थंबनेल बोलते हो। ऐसे है ना भाई, यूट्यूब की वीडियो पे आप क्या लगाते हो? थंबनेल लगाते हो ताकि यूजर को पता लगे कि भाई इसमें होता क्या। जब वो वीडियो खोलते हैं लिखा होता है ईद हॉलीडे, वीडियो खोलते हैं वो पता नहीं क्या लंबी चीज़ें होती हैं, वो खुद अपने चैनल की नक के लिए कर रहे होते हैं। फिर हम जाके कोई भी चीज़ की कमेंट करने जाते हैं तो कमेंट उन्होंने बंद किया होता है कि आप कमेंट भी नहीं कर सकते। ऐसे है ना भाई, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हम भी कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे ताकि व्यूज़ आए, पैसा आए। हमें मसला नहीं है हमारा यूज़र परेशान होता रहे, ऐसा नहीं करना। अच्छा, तो अब आपको इसके लिए पोस्टर लगाना है। तो हम यहाँ जाते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी पिक्स हमारे को कौन देता है? फ्री पिक्स। तो यहाँ पे जाके हमने बोला भाई क्या पता रमज़ान कि रमज़ान एंड की पिक्चर अगर हो। टाइप नहीं हो रहा, अबे यार शुक्रिया। अब हो रहा है ना भाई, क्या पता कुछ ना कुछ पिक्चर्स हो। ये लगा लेते हैं भाई, इधर फितर है इधर अज़ा, इधर फितर है ना, बस ये। इसको कॉपी किया, कॉपी इमेज एड्रेस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे जाते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और पोस्टर में जाके हमने पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे आएंगे और पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हो अब क्या है, फर्स्ट टाइम पे ये पोस्टर आ रहा है, सही है। और जैसे ही क्लिक करेंगे, अबे भाई ये तो कोई चैनल स्टार्ट हो गया ये तो। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने ऐड टू कार्ट, हाँ वो तो आप सेट कर सकते हो, वो बता रहा हूँ भैया, क्योंकि अब तक हमने सेट नहीं किया ना, इसलिए वो बेचारा, अब जितना पोस्टर का साइज था उतना हो गया। हमने कहा 400 पिक्सल करो। एक मिनट, अच्छा हाइट भी डिफाइन नहीं किया भाई, हम इसको बोलते हैं 800 पिक्सल ये कर लो, और हाइट जो है ना वो 400 पिक्सल कर लो। तो ये आप देख रहे हो, अब वो बेचारा इतना बड़ा है नहीं। तो अब क्या है कि अब अपने पोस्टर ऐसा बनाना है जिसकी विड्थ कितनी हो?
जितनी आपने डिफाइन की है। खुद क्रॉप नहीं करेगा ना, आप यहां जाओगे रिसाइजर इमेज, यहां जाके आप इसको बोल दो भाई, यहाँ लिखते हैं ईद हॉलीडे, क्योंकि हमारे साथ 2 बार सीन हो चुके हैं ना, हम वो खोलते हैं कुछ और आता है। अच्छा, इनमें से कोई एक पिक्चर उठा लेते हैं, ईद मुबारक ही उठा लेते हैं भाई। कॉपी लिंक एड्रेस, ये बोला भाई सिलेक्ट इमेज ही कर सकते हैं, तो हमने कहा चलो भाई इसको डाउनलोड कर लेते हैं यार। इसको डाउनलोड कर लिया डेस्कटॉप पे, यहाँ पे जाकर डेस्कटॉप पर गए कि नहीं, डाउनलोड्स में गए, अच्छा ये जेपीजी नहीं है यार, शिट। ये बहुत मसले हैं भाई, जेपीजी होना और ये होना। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसको बताया भाई, इस पे हटा दिया। अब हमने बताया कितनी विड्थ होगी, 800 और 400, 800 और 400। डाउनलोड कर ली तो ये आ गई। अब यहाँ पे आते हैं, डाउनलोड्स में कौन सी है भाई, सब बैकग्राउंड कलर इसने ब्लैक कर दिया, हम यहाँ बोलते हैं भाई यहाँ पे था ना, एक मिनट जा, तो यहाँ पे ब्लैक कलर का थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। साइज हमने 700 रख लिया। तो मतलब आप इसका साइज जितना रखोगे ना भाई, उस हिसाब से ये इसका करते हैं। कौन सी पिक्चर है, यही है ना? हाँ, नहीं अभी जो से डाउनलोड किया भैया, अभी सबसे लास्ट वाली हमारे पास है न्यू 3 है ना, तो न्यू 3 हमारे पास ये रही। कॉपी किया, इसको उठाकर हमने यहाँ पर आए, डेस्कटॉप पर अपने फोल्डर में गए, यहाँ पर जाकर वेबसाइट एसेट इमेजेस यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे जाके जहाँ पे हमने लिंक डाली थी पोस्टर के अंदर, एसेट्स में जाओ, इमेजेस में जाओ और इसके अंदर न्यू 3 उठा लो। तो अब हमारे पास ये, अब मतलब आप उसकी विड्थ और हाइट खुद जब डिफाइन कर दोगे ना, अभी भी हमने जब वो डिफाइन की, सही करके डिफाइन नहीं की, तो आपकी मतलब अच्छा म्यूट, हाँ आप ये बोलते हो, देखो बाय डिफॉल्ट ना जो आपने कंट्रोल पास कर दिया ना, इस पे ये ऑप्शन हो सकता है कि आप बाय डिफॉल्ट वॉइस को कम कर दो। मतलब अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, म्यूट पे क्या हुआ कि आपकी वॉल्यूम होगी बंद, लेकिन यूजर इसको बंद ओपन कर सकता है। बाय डिफॉल्ट आपने क्या पास कर दिया, म्यूटेड। अगर मैं ये देखे मैं पास नहीं कर रहा ना, तो अब वॉइस ओपन है। आप ये कर सकते हो कि वॉइस को सिंपल बंद कर दो, लेकिन ये नहीं कर सकते कि वॉइस का ऑप्शन हटा दो, वो नहीं हटा सकते कि वॉइस तो इस पे लगेगी, मतलब वो जब अगर यूजर चाहेगा, क्योंकि कंट्रोल्स पे आप पूरे का पूरा उसको कंट्रोल देते हो, ये पास करने का मकसद। उसके बाद आपके पास एक और आता है ऑटो प्ले, ताकि बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद अब जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा प्ले हो जाएगा।
अब मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ ये क्या हो गया, प्ले हो गया। सही है भाई। तो अब वीडियो के टैग के अंदर हमें बहुत सी चीज़ें पता लग गई। एक तो कंट्रोल, SRC क्या काम होता है, उसकी लोकेशन, फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है। कंट्रोल क्या आपने स्टार्ट करनी है वीडियो, एंड करनी है, वॉल्यूम कम करना है, वो सब। तीसरा कौन सा है, पोस्टर। पोस्टर का मकसद कि जो आपका वीडियो का मेन थंबनेल होगा। उसके बाद चौथा हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, पोस्टर के बाद ऑटो प्ले, कि बाय डिफॉल्ट जैसे ही पेज रिफ्रेश हो वो चलना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपका आता है लूप। एक लूप का मकसद होता है कि कितनी बार चले। लूप हमने कहाँ पे यूज किया था, मार्क, वेरी गुड, इसका मकसद समझ आ रही है भाई। मार्क्यू के टैग के अंदर कि बाय डिफॉल्ट कितनी बार चलना चाहिए, तो मार्क्यू का टैग में हमने लूप पास किया था। तो यहाँ पर भी वही काम है कि आप जितनी वैल्यू पास करोगे, लूप में पास करोगे 2, तो सिर्फ ये 2 बार ऑटो प्ले चलेगा। एक बार कंप्लीट होगा, दूसरा कंप्लीट होगा। अब आपको खुद स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है म्यूट। म्यूट अक्सर हम पास नहीं करते हैं कि बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम कम हो, मतलब कम ना हो, क्या हो, बंद हो, लेकिन यूज़र आकर इसको ओपन कर सकता है। ये तो एक्सेस है उसके ऊपर, और फुल वीडियो और ये सब कुछ आप यहाँ से, ये तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आ रहे हैं। तो वीडियो का टैग समझ आ गया भाई। तो इसी तरह हमारे पास ऑडियो भी होती है, ऐसे है ना भाई। यहाँ जाते हैं म्यूज़िक में, कुछ म्यूज़िक नहीं पड़ा हुआ। अच्छा नेट नहीं चल रहा, अब नेट नहीं चल रहा तो ऑडियो कहाँ से उठाएं। इसका नहीं, इसमें आप क्योंकि बाय डिफॉल्ट ना वो उसने लगा के रखा है, आपने इसको चेंज करना है ना तो आप यूट्यूब पे जाके चेंज करोगे, मतलब यूट्यूब पे जाके उसका थंबनेल चेंज करोगे तो यहाँ होगा, वरना यहाँ पे नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ना ये आपको अलाउ नहीं करता। आई फ्रेम जो चीज़ नेट पर पड़ी है, जैसी पड़ी है वैसी उठा के यहाँ पे रखना है, चेंजिंग नहीं हो सकती। अब चेंजिंग के लिए आप वीडियो का टैग, या तो आपकी अपनी वीडियो ना तो हाँ डाउनलोड करके चेंज कर लो और फिर उसको यूज़ कर लो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है भाई। तो अब बाकी 2 चीज़ें रहेगी जो अभी, क्योंकि नेट है नहीं, एक ऑडियो और दूसरा आइकन कैसे लगाते हैं। सबसे मेन काम आइकन्स, ये बहुत ज़रूरी है ना भाई, क्योंकि आइकन्स हमें लगाना आने चाहिए। तो इसके लिए हम, क्योंकि हमारी बुक के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ, तो फॉन्ट ऑसम को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे, फॉन्ट ऑसम का। फॉन्ट ऑसम की CDN, क्योंकि अब नेट नहीं है तो अब नेट के बगैर तो ये हम CDN यूज़ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि आज के लिए मेरे ख्याल बहुत है, आवाम इसलिए कम आई है क्योंकि आधी आवाम इत्काफ पे बैठी हुई है, तो क्लास लंबी करूँगा तो नेक्स्ट वीक में वैसे ही उनको समझ नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल आज कुछ ज़्यादा हो गया है, आज के लिए बहुत है। तो आप सिंपल क्या है कि मैप यूज़ करना आना चाहिए, डिव यूज़ करना आना चाहिए, स्पैन एक विड्थ में, एक ही रो में। अब आपने असाइनमेंट क्या बनानी है, मैं आपको यहाँ पे असाइनमेंट का बता देता हूँ ताकि आप, सबसे पहले आपके पास मेन आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा। आपके कॉन्टैक्ट अस के पेज के अंदर लेफ्ट साइड पर फॉर्म होगा जिसमें वो यूज़र फॉर्म फिल करेगा। राइट साइड पे मैप होगा, राइट साइड पे क्या होगा, मैप होगा। नीचे एक बड़ा सा डिव होगा और उसमें 3 वीडियो होंगी। 3 क्या होंगी, वीडियो। अब विड्थ 30% करोगे या 33% 33 करोगे तो भी काम नहीं होगा, 32 करना, ताकि 32 एक की, 32 एक की, 32 एक की। तो ये 3 वीडियो, ये कॉन्टैक्ट अस के पेज में, आपकी वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट अस के पेज में आपने ये बनाना है लाजमी, के ऊपर एक सिंपल मेन डिव, इस साइड पर आपका फॉर्म देखिए, फॉर्म में क्या होगा, यूजर का नाम, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर बस, और नीचे कॉन्टैक्ट अस का। अच्छा मैंने एक फॉर्म दिया था वो सबमिट, नेक्स्ट क्लास से ना हम असाइनमेंट सब लिया करेंगे गूगल क्लासरूम पे, क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम नहीं था
कि हम ये सब कुछ कर सकें। अभी हमने असाइनमेंट, अब जितनी भी असाइनमेंट आपके हैं वो आप सबमिट करोगे गूगल क्लासरूम पर। तो इस क्लास में नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी रोज़ा लग रहा है, सबको बताऊंगा, भूल जाओगे। नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एट द एंड पे हम फ़ोन में व्हाट्सएप पे जाके थोड़ी चेक कर रहे होंगे जब आपका रिजल्ट बन रहा होगा। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ों को चाहिए। और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह HTML का, क्योंकि HTML कंप्लीट हो गई है, कुछ टॉपिक हैं वो अभी रह गए हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में करा दूंगा। तो नेक्स्ट वीक में HTML का टेस्ट होगा, बहुत आसान टेस्ट होगा। 2 मेन टास्क होंगे जिसमें आपको या तो फॉर्म बना के दिखाना होगा या फिर मल्टीपल सिंपल टेबल बना के दिखाना होगा, ये काम है। और 30 MCQs होंगे। क्लास टाइमिंग नहीं, क्लास टाइमिंग नहीं होगा। ये आपके पास ये काम आप यहीं बैठ के आप सिंपल टेस्ट दे रहे होगे। MCQs भी एक MCQs बेस्ड सवाल होंगे, 30 आपके पास आएंगे, मतलब 100 सवाल हैं, उसमें से 30 उठ के आपके लिए आएंगे, वो आपकी किस्मत है। नेक्स्ट से नेक्स्ट मतलब ईद के बाद वाला वीक। अच्छा, ईद की बात, ईद अगर आपकी बनती है वेडनेसडे को, ईद बनती है अगर वेडनेसडे को, तो आपकी सैटरडे को छुट्टी नहीं होगी। अगर ईद बनी थर्सडे को तो सैटरडे की छुट्टी होगी। मतलब अगर ईद का तीसरा दिन सैटरडे हुआ तो क्लास नहीं होगी, अगर ईद का चौथा दिन सैटरडे हुआ तो क्लास होगी। संडे को तो होगी। कल तो होगी ना, कल तो है, कल की क्लास है। सही है भाई। तो अब आपके पास अटेंडेंस आ रही है, यहीं पर अटेंडेंस लगा के आप ऑफ कर सकते हैं। अच्छा,